ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग जिसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंट सरफेसेस के थ्रू आपसे फ्लक्स पूछा जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक स्फीयर गिवन हो, ये स्फीयर गिवन है और इस स्फीयर से लिंक्ड फ्लक्स पूछा जाता है आपसे। इस केस में आप देखें कि एक बड़ी सिंपल सी लॉजिक लगाऊं, जैसे मैंने एक क्यूब वाला क्वेश्चन कराया था आपको। क्यूब के क्वेश्चन में क्या था कि एंटरिंग और एमर्जिंग फ्लक्स आपको समझाया था मैंने। एंटरिंग और एमर्जिंग फ्लक्स में आपने देखा था कि एंटरिंग फ्लक्स था माइनस ई इंटू ए स्क्वायर एंड एमर्जिंग फ्लक्स था प्लस ई इंटू ए स्क्वायर। ओके, इसके बेसिस पे मैंने आपको नेगेटिव फ्लक्स और पॉजिटिव फ्लक्स तो बेशक समझाया था। जो फ्लक्स एंटर कर रहा है वो नेगेटिव है और जो फ्लक्स बाहर की तरफ आ रहा है, जिस सरफेस से फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, वहां फ्लक्स पॉजिटिव होगा। दूसरी एक और बात, सेम क्वेश्चन में आप ये नोटिस कर सकते हैं कि एंटरिंग फ्लक्स और एमर्जिंग फ्लक्स को अगर ऐड करेंगे तो जीरो आएगा, यानी कि फाई नेट फ्लक्स विल बी जीरो। अगर जितनी लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी ही लाइंस बाहर आ रही हैं तो जरूर टोटल फ्लक्स विल बी जीरो। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई ये स्फेयर गिवन है और आपसे पूछता है कि इस स्फेयर से लिंक्ड फ्लक्स कितना है, तो आप बताएंगे फाई नेट इक्वल टू जीरो। ओके, अब अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि इस स्फेयर में कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है ये बताओ, या कितना फ्लक्स एमर्ज कर रहा है ये बताओ, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ 3D इमेजिन करना होगा। मैं आपकी हेल्प करूंगा, थोड़ा आप केयरफुली देखेंगे। इस स्फेयर का एक मैं एंटरिंग फ्लक्स और एमर्जिंग फ्लक्स के लिए एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। इस तरीके से कुछ आपको सोचना होगा। ये पार्ट आपको बेहतर समझने के लिए मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके आपको समझाना चाह रहा हूं। स्फीयर के केस में एंटरिंग फ्लक्स की बजाय अगर कभी क्वेश्चन ऐसा मिले आपको कि क्वेश्चन में कोई एक हेमिस्फीयर गिवन है और क्वेश्चन ये कहता है कि इस हेमिस्फीयर से एंटरिंग फ्लक्स या एमर्जिंग फ्लक्स बताओ, तो देखिए नेट फ्लक्स तो इस बार फिर से हमें जीरो ही मिलने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। जितनी लाइंस एंटर करेंगी उतनी ही लाइंस बाहर आएंगी। अब यहाँ पे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझिएगा। फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो मेथड है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए या फिर इंटीग्रल ई डॉट डीएस। ई डॉट ए करते हैं आप तो मिलता है ई ए कॉस थीटा। अगर आप एंटरिंग फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो एंटरिंग फ्लक्स के लिए एरिया वेक्टर कुछ ऐसा है जो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा था। मैं स्फेयर के केस में समझाने की बजाय सेम पार्ट को हेमिस्फेयर के लिए समझा रहा हूं, यहाँ पे चीज ज्यादा क्लियर दिख पाएगी। ओके, तो एंटरिंग फ्लक्स के लिए ये सरफेस है जिस सरफेस से फ्लक्स एंटर कर रहा है। एरिया वेक्टर इसका बाहर की तरफ होगा और यहाँ पे आपको एरिया पता है, ये क्रॉस सेक्शन एक सर्कल बनेगा। सर्कल का एरिया होगा, सर्कल का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, सबको जरूर पता है, वेरी गुड। यस, सो एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एंगल 180 है, सो फाई एंटरिंग इज इक्वल टू माइनस ई इंटू
पाई आर स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में आपसे बोले कि एंटरिंग फ्लक्स तो चलो ठीक है आपने बता दिया, एमर्जिंग फ्लक्स बताओ कितना होगा। फ्लक्स बाहर की तरफ तो इस कर्व सरफेस से आएगा ना, और कर्व्ड सरफेस के लिए अगर आप ये काम करना चाहो ये कॉस थीटा, तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था थीटा की वैल्यू 180 है इसलिए मैंने माइनस साइन ले लिया। यस, अब एमर्जिंग की बात करते हैं। एमर्जिंग के लिए अगर ये कॉस थीटा करना चाहोगे आप, तो देखिए ये कर्व्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऐसे छोटे-छोटे आप कंसीडर करते हो, अगर ऐसा कोई एक सरफेस लिया, इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा। यहाँ पे कोई सरफेस लेंगे छोटा-सा, तो इसका एरिया वेक्टर यहाँ से बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से आएगा। ऐसे ही यहाँ पे कोई सरफेस लेंगे तो इसका एरिया वेक्टर यहाँ से बाहर की तरफ आएगा। यानी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अलग-अलग पॉइंट पे ई और ए के बीच के एंगल अलग-अलग मिलेंगे और यहाँ पे ई ए कॉस थीटा यूज करना मुश्किल होगा। ओके, यहाँ पे ई ए कॉस थीटा फाइंड आउट करना मुश्किल होगा, तो हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल सी लॉजिक लगाते हैं कि भाई टोटल फ्लक्स तो 0 है और एंटरिंग फ्लक्स ये है, फिर एमर्जिंग भी तो इसी के इक्वल होगा और पॉजिटिव होगा। सो एमर्जिंग फ्लक्स कैलकुलेट करने की बजाय हम सिंपली ऐसा कहें कि सिंस फाई टोटल इज इक्वल टू फाई एंटरिंग प्लस फाई, एंटरिंग की बजाय मैं इसे ऐसा लिख दूं, फाई इन प्लस फाई आउट एंड इट इज इक्वल टू 0. So phi out is equal to phi total, that is 0 minus phi in, 0 minus, और एंटरिंग फ्लक्स कितना है, माइनस ऑफ ई पाई आर स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, प्लस की ई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए मैंने क्या समझाया आपको, एमर्जिंग फ्लक्स कैलकुलेट करना मुश्किल होगा क्योंकि थीटा की वैल्यू अलग-अलग आएगी, बट हमें पता है टोटल फ्लक्स 0 है, यानी जितना एंटर किया उतना ही बाहर भी आया होगा। सो एमर्जिंग फ्लक्स इज इक्वल टू प्लस ई इंटू पाई आर स्क्वायर। एंटरिंग फ्लक्स हमेशा नेगेटिव, एमर्जिंग फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव।